नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल आई के हिंदी टारगेट में। आज हम उपन्यास के पात्र एवं पात्राओं के बारे में बताएंगे, जो कि ये टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेट के पाठ्यक्रम में ज़्यादातर पूछा जाता है कि ये किस उपन्यास के पात्र हैं, या किस कहानी के पात्र हैं, या किस रचना के पात्र हैं। तो ये सब समस्याएं सामने खड़ी हो जाती हैं। तो उसी को समस्या को दूर करने के लिए हम लेकर आए हैं, ताकि आसानी हो आपको याद कैसे करना है। उसके लिए हम ट्रिक के माध्यम से आप लोग को याद करवाएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए। चलिए देखिए कौन कौन से उपन्यास हैं और वो कौन कौन से उपन्यास के कौन कौन से पात्र हैं। उपन्यास में पात्र या कहानी में जो होते हैं उनकी संख्या ज़्यादा होती है, उसको याद करना बड़ी मुश्किल होती है। तो उसको याद करने के लिए हम ट्रिक के माध्यम से आप लोग को याद कराएंगे। एक ही बार पढ़ोगे, 1 से 2 बार, मात्र 1 से 2 बार अगर आप पढ़ेंगे 2 बार, तो आपको पूरा आसानी से याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला ट्रिक है, आपको पढ़ना कैसे है, इस तरह जैसे हम पढ़ने से पढ़ना है। योके सेल्मा यान अजनबी फोटोग्राफर पाल अजनबी। योके सेल्मा यान अजनबी फोटोग्राफर पाल अजनबी। अब देख लेते हैं क्या है इसमें कैसे। तो जो देखो इसमें पात्र कौन कौन है, योके, सेल्मा, यान। अजनबी को भी छोड़ दीजिए, ये भी अजनबी बना है। फोटोग्राफर पाल, फिर यहाँ अजनबी आ गया है। यानी अब आप समझ सकते हैं कि योके, सेल्मा, यान अजनबी, फोटोग्राफर पाल अजनबी, यानी जितने के नीचे टिक लगे हैं, यानी 1 2 3 4 5, ये पांचों पात्र अजनबी। अजनबी से आप जान गए कौन सी रचना है, अपने अपने अजनबी, जो किसका है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की रचना है, उपन्यास है। बस आपको 2 बार पढ़ना, योके सेल्मा यान अजनबी, फोटोग्राफर पाल अजनबी। अब चलते हैं अगले ट्रिक पर, नंबर 2 पर। दूसरा देखो क्या है, किशोर शांतनु रामविलास कलिकथा बाई बाया पास। किशोर शांतनु रामविलास कलकत्ता बाई बाया पास। अब इसमें देखते हैं कौन कौन है। तो किशोर, शांतनु और राम विलास, रचना का नाम है कलकत्ता बाई बाया पास। तो किशोर हो गए, शांतनु हो गए, राम विलास। बस आप पढ़ना कैसे है, देखिए तुक मिला है कैसे, किशोर शांतनु राम विलास कलिकथा बाई बाया पास, जो अलका सरावगी की रचना है। अब चलते हैं तीसरे उपन्यास की तरफ। तीसरा उपन्यास है आपका, देखिए तीसरा ट्रिक क्या है, विजय तारा देवमंगाल रामा किशोरी बाथम कंकाल। विजय तारा देवमंगाल राम किशोरी बाथम कंकाल। अब देखिए इसमें कौन कौन है। तो विजय है, तारा है, देव निरंजन है, मंगाल, यहाँ मंगाल से यानी मंगल है, इसको हम मंगाल किए हैं तुक मिलाने के लिए। रामा है, किशोरी है, बाथम है। बाथम को बहुत बार पूछा गया, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और कौन से रचना के, कंकाल, यानी कंकाल उपन्यास के देख लीजिए 2 4 6 7 पात्र हैं। विजय तारा देवमंगाल, रामा किशोरी, बाथम कंकाल। अब अगले पे चलते हैं। जयदेव सीलो तारा असद सोमराज कनक झूठा सच। जयदेव सीलो तारा असद सोमराज कनक झूठा सच। तो ये सब जो पात्र हैं सब झूठा सच, यहाँ लिखा है लास्ट में
झूठा सच उपन्यास के पात्र हैं। तो कौन कौन है? जयदेव हैं, जयदेवपुरी मुख्य नायक है, सीलो हैं, तारा हैं, चड्ढा असद हैं, सोमराज हैं और कनक। 6 पात्र इसमें भी हैं। आपको याद कैसे करना है? जयदेव, सीलो, तारा, असद, सोमराज, कनक, झूठा सच। 5वें नंबर पे तो है तुअर मिलंद महासुचरिता भट्ट भट्टनी और निपुणिका। तुअर मिलंद महासुचरिता भट्ट भट्टनी और निपुणिका। अगर आपने थोड़ा सा भी अगर इसको पढ़ा है तो आप जान जाएंगे किस उपन्यास के पात्र हैं। तो देख लीजिए कौन कौन है। तुअर हैं, मिलंद हैं, महारस हैं, सुचरिता हैं, भट्ट यानी बाण भट्ट हैं पूरे, भट्टनी है और निपुणिका। तो बाण भट्ट अगर नायक हो सकता है तो बाण भट्ट की आत्म कथा हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास के हैं। किसकी आत्मकथा? बाण भट्ट की, यानी भट्ट से बाण भट्ट की आत्मकथा के सब पात्र हैं। 6ठे नंबर पे है रिचर्ड मुराद नूरप्रस्थ। इसी तरह से याद करना है 2 बार में। रिचर्ड मुराद नूरप्रस्थ, लिज्जा बख्शी, हरलक्ष्मी तमस। तो रिचर्ड्स हो गए, मुराद अली नत्थू हो गए, नूर इलाही हो गए, वानप्रस्थ हो गए, लिज्जा हो गए, बख्शी जी हो गए, हरनाम हो गए, लक्ष्मी नारायण हो गए। यानी 8 पात्र। इतना आसान नहीं याद करना, लेकिन जिस तरह से बता रहे हैं अगर उसी तरह से आप पढ़ते हैं तो पूरी तरह से आपको याद हो जाएगा। और किस उपन्यास के? तमस उपन्यास, जो भीष्म साहनी का है। अगले पर चलते हैं। मृणाल प्रमोद ने शीला को त्याग पत्र दे दिया। इसको इसी तरह से एक वाक्य बना लेना है। किसने किसने? मृणाल, प्रमोद और शीला किस उपन्यास के हैं? त्याग पत्र, जैनेन्द्र का है। यानी मृणाल प्रमोद ने शीला को क्या दे दिया? त्याग पत्र दे दिया। यानी जहाँ पर 2 नायक रहेंगे तो समस्या तो खड़ी ही होगी। एक नायिका है, 2 नायक, तो क्या करेंगे? दोनों कहेंगे छोड़िए अब। तो यहाँ त्याग पत्र दे दिए। किसको? प्रमोद और मृणाल ने शीला को। अगला है जया। देखो इसको ऐसे याद वाक्य की तरह याद करना है क्योंकि ज़्यादा पात्र नहीं है। जया पद्मा से बोली शरद में सूरज नहीं दिखता इसलिए उखड़े हुए लोग हैं। क्यों उखड़े हुए लोग हैं? क्योंकि शरद ऋतु यानी शरद का जब होता है, ठंडी का महीना 9 दिसंबर का, तो उसमें देख लीजिए दिसंबर जनवरी का, तो उसमें एकदम सूर्य बिल्कुल नहीं दिखता। सही कहा गया, उसमें सूरज दिखता नहीं, दिन भर कोहरा और घना छाया रहता है। इसमें पात्र कौन कौन है? जया, पद्मा, शरद, सूरज, 4 पात्र हैं। तो जया पर्दा नहीं आपको बोलना है। जया पद्मा से बोली शरद में सूरज नहीं दिखता इसीलिए उखड़े हुए लोग हैं। तो जो रचना का नाम है उखड़े हुए लोग, राजेंद्र यादव का है। अब देखिए इसमें आप अगर जया पर्दा कर लेंगे तब भी काम चल जाए, पर्दा या पद्मा। तो जया पर्दा से बोली शरद में सूरज नहीं दिखता इसलिए उखड़े हुए लोग हैं। तो लास्ट में आपके रचना का नाम दिया गया है इसी सूत्र में, ताकि आपको दिक्कत ना हो। 2 से 3 बार पढ़ेंगे, 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो आपको पूरी तरह से आ जाएगा। लास्ट में देख लीजिए एक है हरिवंश नीलिमा अंधेरे बंद कमरे में। किसके हैं? हरिवंश हैं और नीलिमा, दोनों कहाँ बंद हैं? अंधेरे बंद कमरे। ये आप लोग जान रहे हैं, अंधेरे बंद कमरे मोहन राकेश का उपन्यास है। पात्र कौन कौन है? हरिवंश और नीलिमा है। तो आपको इतने उपन्यास के पात्र को ट्रिक के माध्यम से याद करा दिया गया है। हमें विश्वास है कि आप लोग 2 बार में इसको पढ़ेंगे और तीसरी बार आप लोग को आ जाएगा। तो जितने भी परीक्षा होने वाले जैसे टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, डीएसएसबी, केबीएस, एनबीएस, आईएएस, एसआई, किसी में भी क्या है, सबके लिए ही बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको पूरा पढ़ लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।